Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, grade 1. I hope you people are doing good. So, grade 1 science class is going to be started. Are you ready for science class? Today we will discuss about materials. Our topic is materials around us. We are going to read page number 84 till 87. So first of all, you people need to take out your textbooks and open page number 84. Man-made materials cannot be found in nature. अब जो man-made materials हैं वो नेचर में फाउंड नहीं होते, ठीक है, बिकॉज उनको तो मैंस ने बनाया होता है, उनको ह्यूमंस, उनको इंसान बनाते हैं, इसलिए वो नेचुरली फाउंड नहीं होते. जो नेचुरली फाउंड होते हैं उनको तो हम नेचुरल मटेरियल बोलते हैं ना. सो मैन मेड मटेरियल जो है वो नेचर में फाउंड नहीं होते. दे आर मेड बाय पीपल. उनको कौन बनाता है? उनको लोग बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक was invented by scientists. Glass can also made by people. For example, जो प्लास्टिक है उसको किसने इन्वेंट किया था? साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था. ग्लास को किसने बनाया था? पीपल्स ने बनाया था. उसको भी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था. These things are made of plastic. So ये जो things हैं ये किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की बनी हुई है. नंबर 1 इज बैग. बैग किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का. नंबर 2 इज कप एंड स्ट्रॉ. नंबर 3 इज ड्राई. सो दीज थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. ये सब चीजें किसकी बनी है? प्लास्टिक की बनी है. और प्लास्टिक कौन सा मटेरियल है? मैन मेड मटेरियल है. उसको किसने इन्वेंट किया? साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया. ओके. दीज थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास. अब ये जो थिंग्स हैं ये किसकी बनी हुई हैं? ग्लास की बनी हुई है. सो दीज थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास. नंबर 1 इज सनग्लासेस. सनग्लासेस भी ग्लास की बनी होती हैं. मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग भी ग्लास का बना हुआ है. ड्रिंकिंग ग्लास एंड लाइट बल्ब. लाइट बल्ब भी किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है. और ग्लास कौन सा मटेरियल था? मैन मेड मटेरियल था. ठीक है. ग्लास को भी किसने इन्वेंट किया था? साइंटिस्ट ने, पीपल ने बनाया था उनको. ओके. हाउ डू वी डिस्क्राइब मटीरियल्स? हम मटीरियल्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वी कैन यूज आवर सेंसेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट मटीरियल्स. हम अपनी सेंसेस को यूज करके हम अपनी साइट की सेंस को, हेयरिंग की सेंस को और टच की सेंस को, इन सब सेंसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. We use our eyes to observe. हम अपनी आइज किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं. So this is cup of metal. Metal is shiny. It does not let light through. Metal क्या होता है? शाइनी होता है. ये देखो, ये कप कितना शाइनी है और ये अपने अंदर से लाइट भी पास आउट नहीं होने देता. We use our skin to feel. और हम अपनी स्किन किस लिए यूज कर सकते हैं? फील करने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को, कि वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड है या फिर स्मूथ है या फिर रफ है, तो हम अपनी स्किन को यूज कर सकते हैं. A rock is hard. अब ये जो रॉक है इसको हम टच करके अपनी स्किन से फील कर सकते हैं
कि ये हार्ड है एंड इट इज रफ, और ये रफ है, इसकी जो ये जो सरफेस है वो रफ है, स्मूथ नहीं है, रफ है. ओके, experiment time. Can our sense of hearing help us tell different materials apart? क्या हमारी जो हेयरिंग की सेंस है हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंस जो है वो देख सकें. यूज अ पेयर ऑफ चॉपस्टिक्स टू टॉप ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डू दे मेक द सेम साउंड? सो आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल ले लेने हैं. लाइक आपने मेटल पोर्ट ले सकते हो, ग्लास जार ले सकते हो और प्लास्टिक बाउल ले सकते हो. तो आप क्या करोगे कि उन चॉपस्टिक से उसको टच करोगे और एक साउंड क्रिएट करोगे. ठीक है, पहले प्लास्टिक बाउल से, फिर ग्लास जार से, फिर मेटल पोर्ट से. और ये आप फिर नोटिस करोगे कि क्या सब मटेरियल्स का साउंड एक जैसा था या फिर डिफरेंट था. ट्राई टैपिंग दिस सब्जेक्ट्स विद योर चॉपस्टिक्स. तो आप इसको टैप करोगे और जो साउंड क्रिएट होगा उसको आप नोटिस करोगे कि प्लास्टिक बाउल से कैसा साउंड क्रिएट हुआ था, जब हमने ग्लास जार से टैप किया था तब कैसा साउंड क्रिएट हुआ था, और जब हमने मेटल पोर्ट से किया था तब कैसा साउंड क्रिएट हुआ था. यू कैन आस्क अ पेरेंट टू ट्राई दिस विद यू. ओके, the things that describe a material are its properties. वो चीज़ें जो कि मटेरियल को डिस्क्राइब करती हैं वो उसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं. अब जैसा कि डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वर्ल्ड में, वैसे ही उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं. कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं. सो लेट्स सी, these are some words we can use to describe materials. Number one is it hard? A hard surface is uncomfortable to sleep on. So ये क्या है, एक हार्ड सरफेस है, एक हार्ड मटेरियल है. ठीक है, सो हार्ड सरफेस पे सोना आप कंफर्टेबली, बिल्कुल भी कंफर्टेबली सो नहीं सकते. ठीक है, अगर आप उस पे सोओगे, हार्ड सरफेस पे लेटोगे तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा. और सॉफ्ट सरफेस इज कंफर्टेबल टू स्लीप ऑन. सो जो सॉफ्ट सरफेस है, अगर आप सॉफ्ट सरफेस पे रात को सोते हो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबली नींद आएगी. सो आपकी मैट्रेस, बेड मैट्रेस सॉफ्ट होते हैं ना, तो आपका मैट्रेस कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है. इज इट रफ? सम मटेरियल्स सच एज सैंड पेपर आर रफ. और कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं. ठीक है, उनकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही रफ होती है. फॉर एग्जाम्पल सैंड पेपर. और स्मूथ, सम मटेरियल्स सच एज सिल्क आर स्मूथ. कुछ मटेरियल जो हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं, उनको फील करके बहुत ही अच्छा लगता है, उनको टच जब आप करते हो बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज वो बहुत स्मूथ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिल्क. सिल्क जो है वो बहुत ही स्मूथ मटेरियल है. इज इट स्ट्रॉन्ग? A strong material does not break easily. अगर कोई strong material है तो वो easily टूट नहीं सकता, उसकी easily breakdown नहीं हो सकती. और weak material breaks easily. अब कोई भी material जो कि बहुत weak होगा वो easily टूट जाएगा ना. Like this stem, ये stem बहुत ही weak थी और ये easily टूट गई. Does it float? A material floats when it stays on the water surface. कोई भी मटेरियल जो है जब वाटर सरफेस के ऊपर जो है ऐसे स्टे करेगा तो इट मीन्स क्या है कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि वाटर के ऊपर ये बह रहा है. और sinks, a material sinks
when it stay below the water surface, और कोई कुछ मटेरियल्स जो हैं जब वाटर सरफेस के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो मटेरियल जो है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिप हो गए हैं. Does it let water through or not? A material that lets water through cannot keep us dry. ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से जो वाटर है वो पास आउट हो सकता है, वो हमें ड्राई नहीं रखते. फॉर एग्जाम्पल आवर क्लॉथ्स. अगर रेनी डे में हम ऐसे ही बाहर निकल जाएं तो हमारे क्लॉथ्स जो हैं वो वेट हो जाते हैं, बिकॉज वो वाटर को अब्जॉर्व कर लेते हैं. और नॉट अ मटेरियल दैट डज नॉट लेट वाटर थ्रू कीप अस ड्राई. फॉर एग्जाम्पल दिस रेन कोट. रेन कोट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर वाटर को अब्जॉर्ब नहीं होने देता. A material that does not let water through is waterproof. ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देता और ड्राई रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरप्रूफ मटेरियल. क्या बोलते हैं उसको, वाटरप्रूफ मटेरियल. Does it let light through or not? Hi Smati, I can see you. We can see through a material that lets light through. अब हम ऐसे मटेरियल से देख सकते हैं जो कि लाइट्स को पास आउट होने देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस ग्लास विंडो. अब ये जो है वो लाइट को पास आउट होने दे रहा है, सो ये जो है मैन एरी को इजीली देख पा रही है. और नॉट, आई कैन नॉट टेल इफ एनीवन इज आउटसाइड. सो क्या कह रही है कि मैं नहीं बता सकती कि आउटसाइड पे कोई है या फिर नहीं है. We cannot see through a material that does not let light through. हम वो मटेरियल्स नहीं देख सकते जो कि आउट ऑफ लाइट को पास आउट नहीं होने देते. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस A material that lets light through is transparent. ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने अंदर से लाइट को पास आउट होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल ग्लास विंडो. ग्लास विंडो से क्या होता है, जो वो लाइट जो है वो पास आउट करने देती है अपने अंदर से, और हम जो है आउटसाइड भी देख सकते हैं, रूम के आउटसाइड भी देख सकते हैं. अ मटेरियल that does not let light through is opaque. ऐसे मटेरियल्स जो कि लाइट को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते, उनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक. फॉर एग्जांपल वुड. वुड जो है वो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देती. फॉर एग्जांपल वुड डोर. अगर वो डोर होगा और वो डोर क्लोज होगा तो हम आउटसाइड पे नहीं देख सकेंगे ना कि कौन है, क्योंकि वुड डोर, वो वुड अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देती. ओके, read it carefully. If you get any confusion, any difficulties, so let me know. I explain again about it. Have a good day, grade 1. Allah Hafiz. Thank you.